जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाला क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी छात्र बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं। देखो, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को उपसर्ग पर आधारित सारे क्वेश्चन को बताया था, जो आपका बोर्ड परीक्षा में 110% पूछा ही जाएगा, आपका उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके आई बटन पर देख लेना, अदरवाइज़ मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप यहाँ पर एंड में देख सकते हो। ठीक है, तो उससे भी आपका तैयारी हो जाएगा। अगर आप सारे क्वेश्चन को मैं आपको जो भी बताता हूँ उन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका 95% प्लस नंबर आ सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रत्यय पर आधारित किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका जो हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन होगा वो आपको 14, 15, 16, 17 में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो 14 नंबर वाला क्वेश्चन होगा वो आपका उपसर्ग पर आधारित होगा, 15 नंबर वाला क्वेश्चन होगा आपका प्रत्यय पर आधारित होगा, और 16 नंबर वाला समास पर, और 17 नंबर वाला आपका तत्सम पर आधारित होगा। ठीक है, तो मैंने आपको उपसर्ग पर आधारित सारे क्वेश्चन को बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लेना, अदरवाइज मैं आपको एंड में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको प्रत्यय पर आधारित सारे क्वेश्चन को बताऊंगा, जो आपका बोर्ड परीक्षा में 110% पूछा ही जाएगा। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो गारंटी है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। विद प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हर साल लगातार पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो 110% आपका इस बार भी यही आएगा। ठीक है, पूरे गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, और विद प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। इन सारे क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूँ प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो प्रत्यय क्या होता है? देखो, जो शब्दांश या वर्ड किसी शब्द के अंत में जोड़ दिए जाते हैं बस। ठीक है, और जुड़ने के बाद एक नया अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, एक नवीन अर्थ आ जाता है उसमें, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बनना रहा तो आपका लिखने वाला तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आपका यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है बहुकल्पी में। क्या बन सकता है? देखो, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रत्यय के प्रकार हो जाएंगे। अब अगर आपका यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न फंसना रहा तो आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, जैसे मान लो 2, 3, 4, 5, तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? 2 पर टिक लगाना होगा, क्योंकि प्रत्यय के 2 ही भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत्य और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो कृत प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले देखो, आवा शब्द। ठीक है, आवा जो प्रत्यय है इसका नवीन शब्द क्या हो जाएगा? पहनावा हो जाएगा, ओढ़ावा हो जाएगा, दिखावा, चढ़ावा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पर विद प्रूफ के साथ देख सकते हो। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, लगातार पूछा जाता है भैया, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, तो आवा प्रत्यय का नवीन शब्द क्या हो जाएगा? पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा, चढ़ावा। ठीक है, अच्छे से याद कर लो, इसी तरीके से याद रखो, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा आपको डरना नहीं है, फटाफट आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, आवा, आव लिखा है। ठीक है, आवा ऊपर था, अब ये आव प्रत्यय का नवीन शब्द क्या हो जाएगा? बचाओ, दुराओ, छिपाओ। अब देखो, इन पर आधारित आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इन पर आधारित आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि आवा प्रत्यय का नवीन शब्द है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे मान लो ये दे दिया गया दिखावा। ठीक है, उसके बाद दे दिया गया छिपाओ, उसके बाद दे दिया गया जगमगाहट। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? आपको दिखावा पर टिक लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि दिखावा जो नवीन शब्द है यही आपका आवा प्रत्यय का नवीन शब्द है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, बहुत सिंपल है, आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपका, मैं गारंटी करता हूँ कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा विद प्रूफ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं बनेगा। प्रत्यय पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपका यहीं से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हट। बहुत बार ये पूछा जाता है, हट से क्या हो जाएगा? घबराहट। ठीक है, जगमगाहट, गड़गड़ाहट, चिल्लाहट। तो देखो, ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, जैसे मान लो गड़गड़ाहट। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि गड़गड़ाहट शब्द का, ठीक है, प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आवा है, आव है,
हट है या आई है, तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? हट पर टिक लगाना होगा, क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है? हट आ रहा है। ठीक है, अगर एंड में किसी शब्द के एंड में अगर हम लोग एक ऐसा प्रत्यय जोड़ दें जिससे एक नवीन अर्थ उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या करते हैं? प्रत्यय करते हैं। ठीक है, और ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, याद रख लो आप कि प्रत्यय का भेद पूछे तो कितने प्रकार बताओगे आप? ऑप्शन में 2 दिया रहेगा तो आपको 2 पर टिक लगा देना होगा। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण के बारे में। अब ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो विद प्रूफ के साथ कितनी बार लगातार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, 2022 में भी लगातार मैं आपको वही सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपका 2022, 21, 20 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई। तो आई से क्या हो जाएगा? नवीन शब्द लिखाई, हसाई, चढ़ाई, जुताई, सिलाई। अच्छे से याद रख लो, बिल्कुल एक सीरीज के तरीके से, एक गाने के तरीके से याद रखो, फटाफट आपको याद होगा। आई शब्द से क्या बन जाएगा? लिखाई, हसाई, चढ़ाई, जुताई, सिलाई। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे से याद रखोगे तो फटाफट आपको याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन 2 प्रकार से बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि आई प्रत्यय का नवीन शब्द है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे मान लो दे दिया गया चढ़ावा, ठीक है, छिपाओ और चिल्लाहट और चढ़ाई, तो आप किस पर टिक लगाना होगा? आपको चढ़ाई पर टिक लगाना होगा। ठीक है, क्योंकि चढ़ाई जो नवीन शब्द है यही आपका आई प्रत्यय है। ठीक है, यानी कि आई प्रत्यय का नवीन शब्द क्या हो जाएगा? चढ़ाई हो जाएगा, तो आपको इसी पर टिक लगाना होगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहीं से आपका दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि हसाई शब्द का प्रत्यय है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे मान लो ये दे दिया गया आओ, हट, आई या फिर वट, तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? आई पर टिक लगाना होगा, क्योंकि इसके एंड में आई आ रहा है। ठीक है, हस धन आई, हसाई, तो यही आपका क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए आपको इसी पर टिक लगाना होगा, यानी कि इस पर। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर मतलब ये दिया जाएगा तो आपको ये ऑप्शन में दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका इससे क्वेश्चन बनता है तो आपको ये ऑप्शन में दिया जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख करके लगाना, क्योंकि आपको पता है अगर आपका थोड़ा सा मिस हो जाएगा तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में, 21 में, 20 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट। वट से क्या हो जाएगा? एकदम एक तरीके से याद रखो, एक सीरियल से याद रखो और एक गाने के तरीके से याद रखो। वट से क्या हो जाएगा? सजावट, लिखावट, गिरावट, थकावट, बनावट। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। वट से क्या बन जाएगा? सजावट, लिखावट, गिरावट, थकावट, बनावट। इस तरीके से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी आपका उसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। वट प्रत्यय मतलब कि वट शब्द का नवीन शब्द है। वट प्रत्यय वट का नवीन शब्द है। क्या है? गिरावट है, चढ़ाई है, गड़गड़ाहट है या फिर घबराहट है। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? गिरावट पर टिक लगाना होगा, क्योंकि गिरावट जो नवीन शब्द है यही आपका प्रत्यय वट का उदाहरण है। ठीक है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? वट आ रहा है और यही आपका प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, जो लास्ट में जुड़ता है वही आपका प्रत्यय हो जाता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, गिरावट। अब देखो यही क्वेश्चन आपका घुमा के पूछा जाएगा तो आपका ये आएगा कि गिरावट शब्द का प्रत्यय है आओ, हट, आई, वट, तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? वट पर टिक लगाना होगा, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आपका यहाँ से बनने वाला है। और देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार मैं आपको वही सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपका 110% आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा ही गया है। ठीक है, और आपका इस बार भी गारंटी है कि आपका यही आएगा, धड़ाधड़ वही सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका 110% पूछा ही गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रत्यय है वो है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, यानी तद्धित प्रत्यय के उदाहरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो क्या है? ता जो प्रत्यय है, ता प्रत्यय का नवीन शब्द क्या हो जाएगा? सुंदरता, सज्जनता, दुर्जनता, मधुरता, महानता। ठीक है, यही आपका ता प्रत्यय का नवीन शब्द हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि ता प्रत्यय का नवीन शब्द है। क्या है? एकत्र है, महत्व है,
मधुरता है या फिर लड़कपन है। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, क्योंकि लास्ट में इसके क्या आ रहा है, प्रत्यय ता जुड़ा हुआ है, इसलिए मधुरता हो जाएगा। तो आपको इस पर टिक लगा देना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपका पलट के दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि मधुरता शब्द का प्रत्यय है, ता है, त्र है, या फिर त्व है, या फिर पन है। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि लास्ट में क्या जुड़ा है, ता जुड़ा है, तो आप इस पर लगाओगे ता वाले पर टिक। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सारे क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर विद प्रूफ के साथ देख सकते हो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका ये त्र वाला है, त्र से क्या हो जाएगा, यत्र तत्र सर्वत्र एकत्र अन्यत्र हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से त्व से क्या हो जाएगा, मृदुत्व, लघुत्व, कवित्व, प्रभुत्व, महत्व, ममत्व। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद प्रूफ के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो। 21, 22, 20 लगातार जो क्वेश्चन पूछे गए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में पूरा एकदम सब कुछ दिखा दिया हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका यहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रत्यय है वो है पन। तो पन प्रत्यय का नवीन शब्द क्या हो जाएगा, बचपन, लड़कपन, भोलापन, बड़पन, पागलपन और दीवानापन। दीवानापन क्या हो गया भैया, यही सब है। चलो आप अच्छे से तैयार कर लो। तो पन जो शब्द है प्रत्यय, ठीक है, पन जो प्रत्यय है इसका नवीन शब्द क्या हो जाएगा, बचपन, लड़कपन, भोलापन, बड़पन, पागलपन और दीवानापन। यही आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो विद प्रूफ के साथ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार 2013 से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लगातार पूछा गया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, जितने सारे मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा। मैंने उपसर्ग पर बता दिया, प्रत्यय पर बता दिया। अब मैं आपको अगले वाले वीडियो में किस पर बताऊँगा, समास पर आधारित क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको तत्सम पर आधारित सारे क्वेश्चन को बताऊँगा। तो इसीलिए इसी बात पर एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कोई नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।